सुप्रभातम। नमस्कार छात्रों। आज हम आप्त परीक्षा जो ग्रंथ है, इस आप्त परीक्षा ग्रंथ की जो 12वें और 13वें नंबर की जो शंका है, उस शंका के ऊपर ही अपन समाधान तक चर्चा करेंगे। और यह विषय जो है शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की प्रमुखता से है। इसमें शंका है, जब अपन ने कल देखा था कि मंगल किसे कहते हैं, तो उसमें जब हमने देखा था कि जो मोहराग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। पर शब्द ये आया था कि भाई हमें मंगल करना क्यों जरूरी है, तो उससे संबंध में ये भी आया था कि भाई मंगल करने से सुख की प्राप्ति होती है और पाप का परिहार होता है। पाप का परिहार होता है मतलब में जो पाप कर्म हैं वह पाप कर्म हमारे हट जाते हैं और पुण्य कर्म जो हैं हमारे, वह पुण्य कर्म हमारे साथ देते हैं। इस संबंधी अपनी कल अपन ने बात की थी। अब प्रश्न ये था कि शंका थी कि मंग शब्द, शंका 12 में लिखा है कि मंग शब्द से श्रेयो मार्ग की सम्यक प्राप्ति से उत्पन्न कसाय मंदता रूप सुख का ग्रहण किया जाए और उसे आराधक जिससे प्राप्त करे उसे मंगल कहा जाए। यहाँ पे कहा है कि मंग शब्द से इन्होंने बताया कि मंग शब्द का अर्थ एक तो श्रेयो मार्ग से सम्यक की प्राप्ति, कि मंग शब्द से मतलब में सुख की प्राप्ति, तो श्रेयो मार्ग मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सम्यक प्राप्ति के लिए जो कसायों की मंदता है, कि भाई जो मंग शब्द है, इस मंग शब्द से कसायों की मंदता उत्पन्न हो और सुख प्राप्ति हो। दूसरी बात कही, आराधक जिससे प्राप्त करे, कि जो आराधक है जिससे प्राप्त करे उसे मंगल कहते हैं। इसी तरह से इन्होंने इसमें केवल इतनी सी बात आई है कि मंगल शब्द का जो अर्थ है वह श्रेयो मार्ग की प्राप्ति के लिए है और सम्यक दृष्टिपना प्राप्त करने के लिए है। जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है उसको श्रेयो मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति पंच परमेष्टि के गुण स्तवन के बिना नहीं होती है। पंच परमेष्टि के गुण स्तवन से अभिप्राय ये है कि जैसे पंच परमेष्टि हैं, इन 5 परमेष्टियों के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करने पर ही सुख की प्राप्ति होती है। इसमें जो गल शब्द आया था, मल मंग शब्द में तो अपन ने देख लिया, और मल शब्द का अर्थ है कि श्रेयो मार्ग की सम्यक प्राप्ति में जो बाधक हैं, यानी जो पाप हैं, उन पापों को जो गलाता है उसे मंगल कहना चाहिए। एक तो सुख की प्राप्ति कराने वाला वो मंगल है, दूसरी बात जो पापों का हरण करने वाला है, पापों का अभाव करने वाला है, पापों को जो गलाए उसे मंगल कहना चाहिए। और इस प्रकार से परमेष्टि के गुणस्तवन को मानना एवं प्रतिपादित करना उचित है। इस प्रकार से जो परमेष्टि हैं, उन परमेष्टि के जो मार्ग है, उस मार्ग को मानना एवं उसको प्रतिपादन करना कह रहे उचित है। समाधान है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन्होंने लास्ट में क्या कह दिया कि इनको मानना या इनका गुणस्तवन करना या उसका प्रतिपादन करना, उसका नाम मंगल है क्या? तो समाधान कहते हैं यह हमारे सर्वथा अनुकूल है, अर्थात हमें पूर्णतः इष्ट है, क्योंकि परमेष्टि के गुणस्तवन को सबसे बड़ा और उत्तम मंगल माना गया है। कहा भी है कि यदि आदि मध्य और अंत में आने वाले विघ्नों को नाश करने के लिए विद्वानों ने उक्त तीनों ही स्थानों पर मंगल कहा, और वह मंगल जिनेंद्र का गुणस्तवन है। वह मंगल जो है जिनेंद्र भगवान का स्तुति है और उस स्तुति की बात यहाँ पर की गई है। प्रश्न है, शंका है, इस तरह तो परमेष्टि का गुणस्तवन स्वयं मंगल सिद्ध हुआ। समझ गए कि भाई भगवान का जो स्तवन है वह खुद ही सिद्ध हो जाएगा, वह मंगल के लिए किया जाता है, यह सिद्ध नहीं होता है कि भाई ये तो परमेष्टि का गुणस्तवन तो परमेष्टि बनने के लिए ही हो गया, ये सिद्ध होता है भाई कि परमेष्टि पद प्राप्त करने के लिए मंगल है। अब ये कह रहे हैं, शंका ये है कि वह मंगल के लिए किया जाता है, यह सिद्ध नहीं होता है कि भाई मंगल कार्य के लिए किया जाए। तो उससे कह रहे हैं कि भैया ये जो आप बात कर रहे हो कि जो परमेश्वरीय पद की प्राप्ति के लिए होता है,
मतलब उच्च पद की प्राप्ति के लिए होता है, भगवान बनने के लिए होता है। अब जब भगवान बनने के लिए होता है तो एक तो ये बात है, दूसरी बात कही मंगल के लिए नहीं होता है। फिर समझ गए ना, भगवान बनने के लिए है, मंगल किया जाता है। कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये आप जो मानते हो यह बात आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वयं मंगल है वह मंगलार्थ भी हो सकता है। समझ गए, जो स्वयं मंगल है तो उसके लिए अन्न की क्या आवश्यकता है, वो मंगलार्थ भी हो सकता है वो तो। इसका खुलासा इस प्रकार से उन्होंने इसमें किया है, जिसकी चर्चा अपन कल की वीडियो में करेंगे।